डिजिटल भुगतान को और तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब व्यापारी वर्ग यानी कि P2M ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए बड़ी राशि तक भुगतान स्वीकार कर सकेंगे। इससे महंगे सामानों की खरीदारी करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इस फैसले से न सिर्फ व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि ग्राहकों के लिए भी डिजिटल ट्रांजैक्शन का अनुभव और बेहतर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आर्थिक जरूरतों के आधार पर पर्सन टू मर्चेंट को किए जाने वाले यूपीआई पेमेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट को बदलने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, 7 से 9 अप्रैल तक चली रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले की जानकारी दी। इसके साथ ही आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के दौरान 6 नई पहलें की है, जो कि बैंकिंग नियमन, फिनटेक और भुगतान प्रणाली से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि अब व्यापारी यूपीआई के जरिए अधिक राशि के भुगतान स्वीकार कर सकेंगे। उन्होंने इस बदलाव को डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर भी नए उपाय किए जाएंगे, ताकि कोई तकनीकी या वित्तीय जोखिम लोगों को न रहे। नई सीमा के लागू होते ही अब व्यापारी महंगी वस्तुएं जैसे सोने चांदी के आभूषण, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और लग्जरी सेवाएं यूपीआई के जरिए बेच सकेंगे। इससे न केवल ट्रांजैक्शन आसान होगा, बल्कि नकदी और इस्तेमाल भी कम होंगे। ग्राहक भी अब बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई को प्राथमिकता दे सकेंगे। दरअसल गोल्ड लोन यानी कि सोने के आभूषण और गहनों को गिरवी रखकर किए जाने वाले ऋण भारत में एक बेहद आम और लोकप्रिय कर्ज सुविधा है। अभी तक इस पर विभिन्न संस्थाओं के लिए अलग अलग दिशा निर्देश हैं। आरबीआई अब इस पूरे क्षेत्र को एक सुसंगत और समेकित रेगुलेशन के तहत लाना चाहता है। इसलिए वो गोल्ड लोन से संबंधित प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सावधानी से जुड़ी शर्तें और कस्टमर हैंडलिंग के नियम जारी करेगा। इससे बैंकों और एनबीएफसीएस द्वारा गोल्ड लोन के संचालन में एक रूपता आएगी, ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी और अनावश्यक जोखिम से बचा जा सकेगा। व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि P2P ट्रांजैक्शन की सीमा 1 लाख प्रति लेन देन ही रहेगी, यानी दोस्तों या परिवार के बीच पैसे भेजने के नियम पहले जैसे ही रहेंगे। इसमें कोई बढ़ोतरी या बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ एनपीसीआई को नई जिम्मेदारी मिल गई है। इस फैसले के साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई को अधिकार दे दिया गया है कि वो समय समय पर बैंकों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर यूपीआई लिमिट तय कर सकेगा। साथ ही बैंक चाहे तो एनपीसीआई की सीमा के भीतर अपनी खुद की सीमा निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने इस पर अधिक जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल ये लिमिट 2 लाख रुपए है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बदलाव आना संभव है। इस पर मल्होत्रा ने बताया कि पर्सन टू पर्सन यूपीआई लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए तक ही होगी। इसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि एनपीसी ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट 0.25% की कटौती का फैसला लिया है। इस कटौती के बाद अब पॉलिसी रेट 6.25% से घटकर 6% हो गई है। बता दें, इससे पहले भी आरबीआई ने पिछली बैठकों में रेपो रेट में कटौती की थी। इस तरह से कहें तो यह कटौती दूसरी बार है, जिससे होम लोन समेत कई तरह के लोन की ब्याज दरों में लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं खुदरा महंगाई दर सीपीआई 4% के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। इस पर गवर्नर ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस ग्रोथ को बनाए रखते हुए महंगाई को कंट्रोल में रखना होगा। आरबीआई की इस नई पहल और बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।